चलिए फाइनली सीएम उद्यमी योजना का रिजल्ट आ गया है। नमस्कार उद्यमिता मित्र, बिहार से अमित मधुकर एक बार आपको इस पूरे प्रक्रिया को डिटेल से समझाएंगे कि अप्लाई करने के बाद आपको काफ़ी दिनों तक वेट करना पड़ा और वेट करने के बाद आपको रिजल्ट की जो प्रक्रिया थी वो की गई, जिसमें 20 तारीख को बिहार के माननीय उद्योग मंत्री श्री एस सिंह द्वारा रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया पूरा की गई। जिस प्रक्रिया में जैसे कि पहले से पता है आपको कि 9347 लोगों को इस योजना में लाभ दिया जाना था। 2-2 हज़ार करके सीएम SC/ST योजना, महिला योजना, EBC योजना, युवा योजना, इन चारों कैटेगरी में 2-2 हज़ार लोगों को दिया जाना था और माइनॉरिटी की केस में 1247 लोगों को दिया जाना है। और एक नया कैटेगरी जोड़ा गया था दिव्यांग लोगों के लिए, उनका संख्या था 100। चलिए इस योजना को हम डिटेल में बात करते हैं। बिहार सरकार के संकल्प के अनुसार 9 करोड़ रुपया बांटा जाना है इस योजना में, जिसमें 9347 लोगों का चयन किया गया है, जिसमें आप भी होंगे। आपका अगर चयन हुआ है तो आपको बहुत बहुत बधाई। और इस प्रक्रिया को क्या क्या आगे होता है उसको हम डिटेल में बताएंगे। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो क्या क्या प्रक्रिया रहेगा, अगर आपका जो है सो रिजेक्ट हुआ है या वेटिंग लिस्ट में है उसका क्या क्या प्रक्रिया है और कैसे कैसे रिजेक्ट हुआ उसके बारे में हम आपसे बात करते हैं। आपका रिजेक्ट इसी स्थिति में हुआ होगा कि अगर आपका डॉक्यूमेंट सही नहीं होगा, पठनीय नहीं रहा होगा, कि आवेदन को फर्स्ट फेज में ही रिजेक्ट कर दिया गया होगा और वो रैंडमाइजेशन में नहीं गया है। अगर रैंडमाइजेशन के लिस्ट में आपका नाम है, इसका मतलब डॉक्यूमेंट आपका अच्छा है, लेकिन अच्छा डॉक्यूमेंट होने से नहीं होगा। उसके लिए जो रैंडमाइजेशन के बाद जो हर डिस्ट्रिक्ट में कैटेगरी बचा था, उस कैटेगरी के हिसाब से आपका जितना लिस्ट में नाम आना चाहिए उनका प्रोविजनल लिस्ट आ गया है। और प्रोविजनल लिस्ट फाइनल लिस्ट नहीं है। आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिहार सरकार ने इस बार 30% लोगों को वेटिंग लिस्ट में लिया है और 30% लोग वेटिंग लिस्ट में रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका नाम फाइनल प्रोविजनल लिस्ट में नहीं है और फाइनल में आने का जो संभावना है वो 30% संख्या अभी बचा हुआ है, क्योंकि हर जिला में 30% लोग नीचे वेटिंग में है, उनका आपका भी नाम आ सकता है। धैर्य रखिए, थोड़ा सा नीचे से आप लोग को लिया जा सकता है। हो सकता है कि आप उसमें लकी हो। वेट करिए कि इस योजना में 6,50,432 लोगों ने अप्लाई किया था और इतने बड़े संख्या में लोगों के अप्लाई करने के बाद 9,347 लोगों का चयन किया जाना बड़ी टफ है। 1% से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। इसमें अगर आपका नहीं हुआ है तो बहुत दुख की बात नहीं है, क्योंकि इतने बड़े आवेदकों ने अप्लाई किया है और अप्लाई करने के बाद आपका नाम नहीं आया है। इसका मतलब चूंकि ये लॉटरी से होता है, ये बिल्कुल पारदर्शी स्थिति है। लेकिन 20 तारीख के जो रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया हुई उसमें थोड़ा सा शक और शुबा पैदा करता है, इसलिए कि उसमें प्रोजेक्टर लगा हुआ था और प्रोजेक्टर पर यह नहीं दिखाया गया। चूंकि जितने बार रैंडमाइजेशन किया जाता था उसके बाद जूम करके यह दिखाया जाता था कि फर्स्ट रैंडमाइजेशन में 1 नंबर में किनका नाम है, सेकेंड रैंडमाइजेशन में 1 नंबर में किनका नाम आया, इस तरह करके अब प्रोजेक्टर पर अलग अलग दिखाया जाता था। इस बार ऐसा प्रक्रिया नहीं दिखा। और दूसरी बात यह भी कि कुछ देर के लिए बिजली हो गई थी शायद, इसलिए भी थोड़ा सा डाउट क्रिएट करता है। और डाउट क्रिएट हो रहा है तो इस पर आप कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन प्रश्न तो उठा ही सकते हैं ना कि आपका सिलेक्शन नहीं होता है या वेटिंग के बाद भी नहीं होता है, तो आपको धैर्य रखने की बहुत ज़रूरत है। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण बता देता हूं कि मारवाड़ी लोग मारवाड़ से आए थे, राजस्थान मरुस्थल से आए हैं और आपके हर किसी टाउन में उन्होंने अपना जगह बना लिया है। वो कहाँ सब्सिडी के लिए परेशान है, वो इंडस्ट्री करते हैं, वो कारोबार करते हैं और वो धीरे धीरे अपने व्यवसाय को बड़ा बनाते हैं। आप सब्सिडी के चक्कर में मत रहिए। आप PMEGP योजना है, PMFME योजना है, SIPB योजना है, मुद्रा योजना है, बहुत तरह की योजनाएं आ रही है। अगर इसमें नहीं हुआ है तो अपने सोच के इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को, अपने उद्यमिता को उड़ान दीजिए और नई योजना में आप बहुत सारा योजना है उस पर आप काम कर सकते हैं। विकल्प तलाशिए, क्योंकि अगर आप इसी योजना पर बहुत सारे लोग कई सालों से वेट करते रह रहे हैं, तो इसको हम उद्यमी नहीं कहते हैं, उद्यमिता नहीं कहेंगे, इसलिए कि जिनको काम करना है वो कुछ न कुछ विकल्प पर की तलाश करेंगे। जिनको भूख लगा वो खाने की जो विकल्प होगा उस पर बात करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग हैं सिर्फ सब्सिडी के लिए
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में अप्लाई करते हैं। इंतजार करने का वक्त खत्म हो गया। बहुत सारे लोग 2 साल 3 साल 4 साल से अप्लाई किए, अगर नहीं हुआ है तो धैर्य मत खोइए। आप बहुत सारा विकल्प है उस पर काम कर सकते हैं। देखिए एक कुछ विकल्प है जिस पर हम बात करते हैं। PMEGP में अप्लाई कर सकते हैं, आप PMFME में अप्लाई कर सकते हैं, PM मुद्रा योजना में अप्लाई कर सकते हैं। जनरल टर्म लोन लेके एक मशीन टूल्स वगैरह बैठाना है तो टर्म लोन लेके कारोबार कर सकते हैं। अगर आपका प्रोजेक्ट बड़ा है तो बहुत सारी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, SIPB पे आप फोकस कर सकते हैं। इन सारे योजनाओं पर आप अगर चर्चा करते हैं, विकल्प के रूप में अपने जीवन में लेते हैं, तो आई थिंक कि आपका जो इंडस्ट्रियल सोच है, व्यवसाय शुरू करने का है, फैक्ट्री लगाने का है, एक स्वरोजगार करने का, तो रास्ता आपको ये योजना देगी। PMEGP, PMFME, PM मुद्रा योजना, टर्म लोन अगर लेके मशीन टूल्स बैठाना चाहते हैं वो कर सकते हैं, या SIPB है, और बहुत सारी योजनाएं हैं जिस योजना आप अप्लाई कर सकते हैं। मान लेते हैं आपका अगर सिलेक्शन हो गया है तो क्या प्रक्रिया रहेगा? का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। देखिए फ्लो में हम बता रहे हैं यहाँ पे, पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और रिजर्विंग कैंडिडेट है तभी आपका फाइनल लिस्ट में नाम आएगा। फाइनल लिस्ट में आएगा तब जाके आप पोर्टल पर लॉगिन करेंगे और एक उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और उद्यम रजिस्ट्रेशन करा के पोर्टल पर अपलोड करेंगे। तब आपको एक GST बनवाना पड़ेगा, आपको GST बनवाना पड़ेगा, और GST बनवाने के बाद उस GST से करंट अकाउंट आपको खोलना पड़ेगा, क्योंकि करंट अकाउंट में ही पैसा मिलता है। इसके बाद करंट अकाउंट के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए कॉल आएगा। ट्रेनिंग में आप सारे डॉक्यूमेंट्स को देंगे जो आपने अप्लाई के टाइम में दिया है, वो सारे प्रूफ को देने के बाद ही आपको ट्रेनिंग में एंट्री दिया जाएगा। और ट्रेनिंग 6 दिन का होगा। ट्रेनिंग के बाद आपको SLA एग्रीमेंट साइन करना होगा जिला उद्योग केंद्र जाके, और जब SLA साइन करेंगे तो डॉक्यूमेंट चला जाएगा बिहार सरकार के पास फंड होने की स्थिति में आपको वो करंट अकाउंट में प्रथम किस्त के रूप में पैसा भेजा जाएगा। प्रक्रिया थोड़ा सा लंबा है, इतना इजी नहीं है। सिर्फ आसान लगता है ये कि सब्सिडी है, 50% छूट है, लेकिन कमोबेश 1 साल लग जाता है पूरे प्रक्रिया करने में। और सामान्य तौर से कोई उद्यमी अगर आज इंडस्ट्री लगाना चाहता है और 1 साल तक उसे स्टेप बाय स्टेप प्रक्रियाओं में उलझा रह जाएगा तो वो उसके जो जोश होते हैं ना वो ठंडे पड़ जाते हैं। इसके बीच में आपको आ जाता है उद्योग विभाग के पदाधिकारियों का मालिकाना हक। वो लोग अपने मालिक बन के आपके साथ अलग अलग तरह से ट्रीट करते हैं। जो आप फेस करेंगे हम उसको डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। 7 सालों से मैं इस प्रक्रिया को देख रहा हूं और बहुत सारे लोगों को हरासमेंट भी भोगना पड़ा है। मैं इस चीज़ का साक्षी रहा हूं। चलिए आप इन चीज़ों से बचे। बिहार सरकार ने स्पष्ट कह दिया है कि इस बार प्रक्रिया बिल्कुल निष्पक्ष होगी और कोई भी तरह का करप्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हो सकता है इस बार प्रक्रिया सुगम और आसान हो। मेरा लिस्ट में नाम कैसे आया है उसको हम एक बार चेक करते हैं। हम क्रोम ब्राउजर में जाएंगे और सिंपली लिखेंगे udemy.bihar.gov इन लिखेंगे क्रोम में, तो वो पेज खुल के आ जाए। देखिए ये पेज खुल के आ गया है। अगर इस पेज में अपना रिजल्ट चेक करना है आपको तो बहुत बड़ा काम नहीं है। आप मोबाइल में हो, चाहे लैपटॉप में हो, चाहे कहीं भी हो, आप इसको आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपका प्रोविजनल लिस्ट में नाम है कि नहीं। यहाँ देखिए एक नवीनतम अपडेट दिया है और एक महत्वपूर्ण सूचना या अपडेट जहाँ भी है कोई में भी आप क्लिक करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है, आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। देखिए ये रिजल्ट आ गया है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2025-26 के अंतर्गत 20/5/2026 को कंप्यूटर द्वारा रैंडमाइजेशन के माध्यम से चयन समिति द्वारा औपबंधिक अभ्यर्थियों की सूची, फाइनल लिस्ट नहीं है इसमें। अब देखिए अगर आप SC ST से संबंध रखते हैं तो ये वाला है, आप इस डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपका जो लिस्ट खुलेगा। देखिए हम खोल के दिखाते हैं। ये डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ बिहार CM SC ST योजना के लिए यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि आप अपना डिस्ट्रिक्ट चयन करेंगे। सबसे पहले किस डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते हैं वो डिस्ट्रिक्ट तीसरा कॉलम में आता है। आप देखिए यहाँ पर अररिया दिख रहा है, अररिया, खगड़िया, ऐसे करके पूरा डिस्ट्रिक्ट है। आप जिस डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते हैं उस डिस्ट्रिक्ट में आप जाएंगे। मान लेते हैं हम अररिया के लिए बात करते हैं तो हम अररिया जिला के ये है, इसमें हम 37 नंबर में मेरा नाम दिख रहा है। ठीक है, 37 नंबर में मेरा नाम दिख रहा है।
पर मेरा ही नाम है, यह एडजस्ट करने के लिए हमको आईडी देखना होगा कि मेरा जो अप्लाई के टाइम में आईडी था वो आईडी है या नहीं है। उसके बाद हम अपना डेट ऑफ बर्थ देखेंगे, देख लेंगे कि मेरा डेट ऑफ बर्थ है या नहीं है और हमने किस चीज़ पर अप्लाई किया है वो ये मिला लेंगे। अगर ये सभी मैच करता है तो हम समझ जाएं कि ये मेरा रिजल्ट ओके मेरा ही है। लगता है कि आप दूसरे कैटेगरी, तो जिस कैटेगरी से भी संबंध रखते हैं आप वहां जाइए। माइनॉरिटी से संबंध रखते हैं तो देखिए इसको क्लिक करेंगे और माइनॉरिटी का लिस्ट आ गया। जिस भी जिला से संबंध रखते हैं उस जिला को आप जो है सिलेक्ट करिए, स्क्रॉल करके आप ऊपर जाइए और देखिए जो भी आपका जिला है उस जिला को आप चुन सकते। आप अपना नाम सर्च कर सकते हैं। अगर लेते हैं दरभंगा का एक किसी व्यक्ति का नाम है शाहीन अख्तर, तो हम शाहीन अख्तर जी का नाम देखते हैं, फिर उनका हम रिसीविंग में जो है सो आईडी है उसको चेक करते हैं। उसके बाद उनका डेट ऑफ बर्थ देखते हैं और ये देखते हैं किस चीज़ पर उन्होंने अप्लाई किया था और वही लिस्ट में नाम है कि नहीं। तो अगर ये मैच करता है तो हम समझ जाएंगे हमारा सिलेक्शन हो गया है। आई होप कि ये वीडियो आपको जानकारीप्रद रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगता तो वीडियो को थोड़ा सा शेयर और लाइक कर दीजिएगा ताकि आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये जानकारी अपडेटेड जानकारी हो जाए। इस वीडियो को हम बहुत लंबा नहीं करना चाहते हैं। जिनका जिनका सिलेक्शन हो गया उनको बधाई, और जिनका नहीं हुआ है उनके साथ हम खड़े हैं। और इंडस्ट्री लगाने का एक्चुअल में आप मादा रखते हैं तो आप मेरे वीडियो पर कमेंट करिए, हम आपको किसी न किसी इंडस्ट्री में मदद करेंगे और मदद करेंगे। अगर आप मेरे मदद और गाइडलाइन के हिसाब से चलते हैं तो आपका भी जीवन में एक स्वरोजगार का नया दिशा तय होगा। इस वीडियो को यहीं तक तय। नमस्कार, जय हिंद।